गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आकाश सर मैथ्स वाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन क्लास 9th का 7वां लेक्चर। और पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बेसिक ऑफ ग्राफ्स। बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स में हम लोग स्लोप और एरिया निकालना सीखे थे। स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप से हम लोग क्या सीखे थे। तो स्लोप अगर निकालना हो तो स्लोप में y एक्सिस में x एक्सिस से डिवाइड करते हैं। स्लोप निकालते वक्त y एक्सिस में x एक्सिस से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर एरिया निकालना हो तो एरिया निकालते वक्त y एक्सिस से x एक्सिस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी दो कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आज पढ़ेंगे। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर हम लोग स्लोप निकालना सीखेंगे। अरे क्यों सर, क्या इसके अंदर एरिया नहीं होता है। तो नहीं, इसके अंदर एरिया नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है हम बताएंगे आप लोग को। अब बताइए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सीखना है तो ग्राफ के बारे में चर्चा हो रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। क्या होना चाहिए जी, वाई एक्सिस। मान लेते हैं एगो एक्स एक्सिस हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा, वाई एक्सिस हो गया। अच्छा, इसको क्या मान लेते हैं, टाइम इन सेकेंड। इसको क्या मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसके लिए हम लोग एक कंडीशन लेते हैं। अगर कोई बोले हम डिस्प्लेसमेंट में हैं तो आप क्या बताइएगा, आप क्या सोचिएगा, अरे किसी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो एक कंडीशन लेते हैं। कंडीशन क्या है, मान लेते हैं आप बैठे हैं और एक लड़के को देख रहे हैं चलते हुए। तो आप क्या देखिए, लड़के को मान लेते हैं ये लड़का है हमारा, है ना, ये लड़का है, मान लेते हैं ये लड़का है। और वो जीरो पे यानी 0 सेकेंड पे 0 मीटर पे था, 0 सेकेंड पे 0 मीटर पे था। और आपने देखिए 1 सेकेंड के बाद, है ना, अरे 0 को नहीं कंबाइन करते हैं, 1 को देखिए 1 पे जो है वो 2 मीटर पे है। दूसरा सेकेंड पे कहां गया, 4। तीसरा पे कहां गया, 6। चौथा पे 8। और 5वें सेकेंड पे कहां गया जी, 5वें सेकेंड पे मान लेते हैं वो 10 मीटर पे गया। यानी हमको क्या दिख रहा है, पर सेकेंड जो है उसका 2-2 मीटर का डिस्टेंस चेंज हो रहा है और डिस्टेंस कवर कर रहा है। 0 पे क्या था, 0 था। यानी हम अभी जस्ट देखे यहां पे था, लेकिन अगला सेकेंड आया कहां चल गया, अरे कहां चल गया, 2 मीटर। दूसरे पे क्या देखे, 4। तीसरे पे देखे 6। चौथे पे कहां चल गया, 8। आ रहा है समझ में। तो मान लेते हैं कोई आदमी जो था रेस्ट पे था, उसके बाद जैसे देखे कोई बंदा जो था रेस्ट पे था तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं ना कर रहा था जी। तो मान लेते हैं रेस्ट पे था तो यहाँ पे था, लेकिन जैसे हम देखना शुरू किए 1 सेकेंड हुआ 2 मीटर पे चला गया, 2 सेकेंड हुआ 4 मीटर पे चला गया, 3 सेकेंड हुआ 6 पे गया। यानी अगर टाइम का बात करें तो एक एक यूनिट लेते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। यानी एक यूनिट बराबर 1 सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो एक यूनिट बराबर कितना ले लेते हैं, 2 मीटर। यानी इसमें 2 मीटर का हम लोग लेंगे, 2 मीटर
4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। कोई दिक्कत? तो 0 पे था, यानी देख रहे थे रेस्ट में था, लेकिन जैसे पहले सेकंड यानी पहला सेकंड उसको हम देखें तो क्या हुआ, 2 पे चला गया, दूसरे पे कहाँ आ गया, 4 पे आया, पहला पे यहाँ आ गया, दूसरा पे कहाँ आया, यहाँ, तीसरा पे कहाँ आया जी, यहाँ, चौथा पे कहाँ आया, यहाँ, पांचवा पे यहाँ आ गया ना। अरे यही ना आया, अरे बात आया समझ में। लेकिन इसका स्लोप निकालना है, ग्राफ जो होगा इसका ऐसे बनने वाला है, ग्राफ जो है स्ट्रेट बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, बढ़ते क्रम में बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन इसका अगर हमको स्लोप निकालना है तो स्लोप मतलब हम लोग क्या जानते हैं, स्लोप निकालने का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, स्लोप बराबर हम लोग क्या सीखे थे, टेन थीटा। और टेन थीटा क्या बतलाता है, टेन थीटा क्या बतलाता है, तो P बाई बी, P अपॉन बी। अच्छा P कहाँ है इसका, अच्छा ये बताइए, 0 पे था, 1 पे 2, यानी जब उसको देख रहा था तो रेस्ट में था, लेकिन जैसे देखना शुरू किए, पहले से बैठा हुआ था, लेकिन जैसे उसको देखना शुरू किया, 1 पे 1 आ गया, 2 पे 4 आ गया, 3 पे 6 आ गया, 4 पे 8 आ गया, 5 पे 10 मीटर पे चला गया। तो इसका स्लोप क्या बतलाता है, देखते हैं। तो स्लोप क्या कर रहा है, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस में क्या करना होता है, वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस से क्या करना होता है, डिवाइड करना। यानी P जो है हमारे लिए यही ना है जी, कितना बता रहा है, 10 मीटर। क्या बताया, 10, यानी वाई एक्सिस जो है कितना हो गया, 10 मीटर। एक्स एक्सिस जो कितना है, यहां से लेकर यहां तक, अरे कितना है, 5, कितना है, 5 सेकेंड। कटेगा, क्या मिलने वाला है, 2 मीटर पर सेकेंड। क्या मिला जी, 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर, स्लोप से 2 मीटर पर सेकेंड निकाल दिए, लेकिन इससे सीखने को क्या मिला, इससे क्या पता चला। अरे देखिए ध्यान से, स्लोप में हम लोग क्या किए, डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड किए, डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड किए। अच्छा सर याद कीजिए, यानी डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड किए, क्या मिलता है, अरे क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड यूनिट टाइम बराबर क्या मिलता है, पता है, वेलोसिटी। क्या मिलता है, वेलोसिटी। यानी एसटी ग्राफ का स्लोप निकालने पे, एसटी ग्राफ का स्लोप निकालने पे, एसटी ग्राफ का स्लोप निकालने पे वेलोसिटी मिलता है। आ रहा है समझ में, यानी एसटी ग्राफ का, यानी डीटी ग्राफ का, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप बताता है, क्या बतलाता है, वेलोसिटी। आया समझ में, क्लियर है। तो इसका वेलोसिटी कितना हुआ, इसका स्पीड कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सर हमको एक चीज डाउट आ रहा है, डाउट क्या है, आपने 0 सेकंड में 0 मीटर कैसे देख लिए सर, टाइम तो चलता होता है ना। तो हम अभी आपको क्या बोले, वो बंदा जो देखे वो बैठा था, लेकिन जैसे उसको देखना शुरू किए उसको ध्यान से, तो जैसे 1 सेकंड हुआ 2 पे चला गया। अच्छा सर, तो आप यहां से काहे ले रहे हैं, 1 पे 2 आया ना, यहां से ना लीजिए, 2 पे 4 आया, 3 पे 6 आया। जब देखना शुरू किए, यानी पहला सेकंड से देखना शुरू किए, वहां से लीजिए। अच्छा भाई ठीक है, वहीं से ले लेते हैं। अच्छा, यहां से जब बंदा यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका स्लोप निकालना है ना, तो स्लोप निकालना है ना, तो यही ना होगा कि इसका स्लोप, अरे स्लोप यही ना होगा, यहां से यहां तक गया, इसका स्लोप यही ना होगा। तो स्लोप बराबर क्या होता है, y अपॉन x, डिवाइड करना होता है कि नहीं। तो इसका डिस्टेंस कितना है, अरे इसका डिस्टेंस कितना है, तो टोटल से इतना को घटा देंगे, टोटल से कितना घटा देंगे, इतना को घटा देंगे। तो स्लोप बराबर क्या होगा, टोटल कितना है, 10, 10 से कितना घटाएंगे, 2। अच्छा, ये तो सर हमारा y एक्सिस हो गया। अब x एक्सिस को घटाते हैं, तो x हमारा यही ना है जी,
तो यहाँ टोटल से इसको माइनस कर देंगे, टोटल से किसको माइनस कर देंगे, 1 को। कितना हो गया, 10 से 2 गया 8, 5 से 1 गया 4, 2 मीटर पर सेकेंड आया। अरे बात तो वही था ना, आया कि नहीं आया। तो यानी हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या बतलाता है, वेलोसिटी। कोई दिक्कत आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है इससे हम क्या सीखते हैं, वेलोसिटी निकालना। कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लियर है? लेकिन सर ठीक है, आप तो बता दिए वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस से डिवाइड किया जाता है स्लोप निकालते वक्त, तो हमने वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड किए तो स्लोप निकल गया और पता चल गया। अरे सॉरी, डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड किए तो पता चल गया कि क्या मिलता है, वेलोसिटी। लेकिन इसका एरिया कैसे नहीं निकाल सकते हैं? तो हम एरिया में आपको क्या बताए थे, एरिया निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वाई एक्सिस क्या बतला रहा है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस क्या बतला रहा है, टाइम। क्या होता है इसका अर्थ, अरे डिस्टेंस गुने टाइम बराबर क्या होता है, अरे डिस्टेंस गुने टाइम बराबर कुछ होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ही केवल वेलोसिटी देता है, इसके अंदर हम लोग एरिया फाइंड नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लियर है? यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है उससे हम क्या सीखते हैं, वेलोसिटी निकालना। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलते हैं, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम लोग स्लोप और एरिया दोनों निकालना सीखेंगे कि इसके अंदर स्लोप और एरिया कैसे निकालते हैं और स्लोप और एरिया से हमको क्या पता चलता है। तो ग्राफ का बात हो रहा है तो एक्स एक्सिस तो होबे करेगा, साथ में वाई एक्सिस भी होगा ना जी। और ग्राफ का बात हो रहा है तो एक्स एक्सिस होबे करेगा, साथ में वाई एक्सिस भी होगा ना। अच्छा ठीक, अब मान लेते हैं इसके साथ में कंडीशन मान लेते हैं, वेलोसिटी के बारे में चर्चा हो रहा है, यानी क्या हो गया, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, और ये क्या है, टाइम क्या चीज में, सेकेंड में। कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लियर है? अच्छा, कंडीशन मानते हैं, हम हाईवे पे हैं, मान लेते हैं हम हाईवे पे हैं, बस आया, बस में बैठे और बस में बैठने पे हमको क्या पता चला, तो बस में जैसे बैठे हमको पता चला कि जैसे पहला सेकेंड हुआ बस 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना के स्पीड से चला, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चला। लेकिन जैसे दूसरा सेकेंड हुआ तो बस का जो स्पीड था 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। आ रहा है समझ में? जैसे तीसरा सेकेंड हुआ तो बस का स्पीड बढ़ के कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड। जैसे चौथा सेकेंड आया बस का स्पीड बढ़ के 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। आ रहा है समझ में? जैसे पहला सेकंड देखिए बस में बैठने के बाद पहला सेकंड पे बस कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। अरे बस में मान लीजिए हम बैठे तो बैठने के बाद जैसे देखिए पहला सेकंड स्पीड बढ़ गया 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा सेकंड हुआ स्पीड बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तीसरा पे देखिए 15, चौथा पे देखे तो क्या होने लगा, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलने लगा। तो ई जो है इसको कहां रखेंगे, एक्स एक्सिस पे, तो 1 यूनिट बराबर इसको क्या मानेंगे, 1 सेकेंड। तो मान लेते हैं 1 यूनिट बराबर 1 सेकेंड, 3 हो गया, ई वाला 4, इसको क्या मानेंगे, वाई एक्सिस पे रखना है। तो 1 यूनिट बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। कितना है जी, 5 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो गया, 10, 15, 20।
आ रहा है समझ में? पहले थे कहां थे? 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से देखें, लेकिन जैसे दूसरा सेकेंड हुआ बस का स्पीड ये हो गया, तीसरा हुआ बस का स्पीड हमारा ये हो गया। अरे आ रहा है समझ में? दूसरा हुआ बस का स्पीड ये हुआ, तीसरा हुआ बस का स्पीड ये हो गया। जैसे चौथा हुआ बस का स्पीड हमारा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसका क्या निकालना है हमको? स्लोप। तो ग्राफ कैसे बनेगा? चढ़ता हुआ ग्राफ बनता दिख रहा है कि नहीं? अरे दिख रहा है। अब इसका स्लोप निकालना है, यानी यही ना निकालना है हमको भी। अरे यही ना निकालना है, अरे यही ना निकालना है। तो स्लोप निकालने में हम लोग स्लोप निकालने के लिए क्या सीखे हैं? टेन थीटा। और टेन थीटा क्या बताता है? वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस से क्या करना है? डिवाइड। तो ई पता करना ना होगा जो ई कितना है, तो टोटल से इसको घटा देंगे। ई टोटल से इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो टोटल कितना है? 20। अरे स्लोप बराबर कितना है? टोटल 20। अब 20 से इसको घटाएंगे कितना है? ये 5। चलते हैं टाइम, एक्स एक्सिस को देखते हैं। टोटल से इसको घटाना होगा। टोटल कितना है? अरे टोटल कितना है जी? टोटल कितना है? 4। 4 से इसको घटाएंगे 1। अरे 1 ना दिख रहा है जी। तो 20 से 5 घटा 15, 4 से 1 घटा 3। अब देखिएगा ई जो है अपने आप में मीटर पर सेकेंड में है। ई जो है क्या चीज में है? मीटर पर सेकेंड में। और ई जो था अपने आप में क्या चीज में था? सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड को मीटर बाई सेकेंड भी बोल सकते हैं। लेक्चर 1 में ही पढ़ाए हैं हम आप लोगों को। तो मीटर बाई सेकेंड क्या होगा? कटेगा तो 5। और क्या होगा उसके बाद? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सर, ये तो यूनिट जाना पहचाना लग रहा है, ये तो एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होते हुए दिख रहा है जी। प्रत्येक 1 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे कितना का हो रहा है? तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो 10 माइनस 5 1 सेकेंड में चेंज हुआ। 5 का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसको क्या बोलते हैं? तो एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। यानी क्या दिखा? अरे वेलोसिटी चेंज होते हुए दिख रहा है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। यानी हमको वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या सिखाता है? एक्सेलरेशन निकालना। क्या सिखाता है? एक्सेलरेशन निकालना। कोई दिक्कत? यानी वीटी ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब इसका एरिया पे चलते हैं हम लोग। क्या चलते हैं? एरिया पे। अच्छा सर, स्लोप निकालना तो सिखा दिए, अब एरिया भी बता दीजिए। अब एरिया पे चलते हैं। तो एरिया में हम लोग क्या सीखे थे? बेसिक ऑफ ग्राफ में क्या सीखे थे? तो एरिया, अगर किसी भी ग्राफ के अंदर एरिया का बात किया जाए तो वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। यानी वाई गुने एक्स करना होगा। वाई कितना है? अरे वाई कितना है? 15। कितना है जी? अरे वाई कितना है? वाई कितना है आप ही ना बताइए। 20 से 5 घटाएंगे कितना हुआ? 15 हुआ कि नहीं? अरे 15 हुआ। x कितना है? अरे x कितना है? तो x जो टोटल 4 है ना, 4 से 1 घटा यानी 3 ना बचा। अरे कितना है? 3। कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। लेकिन y के साथ सर मीटर पर सेकेंड लगा हुआ था, x के साथ सेकेंड लगा हुआ है। सेकेंड कैंसिल हो गया, यहाँ पे मीटर केवल बचा। अच्छा सर, मीटर तो जो होता है उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। अरे होता है कि नहीं?
डिस्टेंस होता है कि नहीं, तो यानी VT ग्राफ का जो एरिया होता है, VT ग्राफ का जो एरिया होता है क्या सिखलाता है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं सीखे हैं, स्पीड अपॉन टाइम बराबर क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी गुणे टाइम नहीं सीखे हैं। अरे नहीं सीखे हैं तो देखिए, देख लीजिए, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। अब देखिए हम तो VT को गुना किए ना, डिवाइड हो गया है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। अरे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो V गुने T बराबर क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट। यानी VT ग्राफ का एरिया जो है क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में, VT ग्राफ का एरिया जो है क्या सिखाता है हमको, डिस्प्लेसमेंट निकालना। क्लियर है, कोई दिक्कत, अरे आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यानी VT ग्राफ का अगर स्लोप का बात करें तो VT ग्राफ का स्लोप जो होता है, VT ग्राफ का स्लोप से हमको एक्सेलरेशन मिलता है, और VT ग्राफ का एरिया से हमको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। क्लियर है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, हम लोग क्या सीखे थे, निकालना जी एरिया। तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे थे ना, तो एरिया में क्या कर रहे थे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। क्या बताए थे फाइनली, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। तो 1/2 तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। अरे 1/2 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कटेगा कितना होगा, 7.5, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 22.5 मीटर। इसका 3 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, 22.5 मीटर। क्लियर है, आया समझ में, अरे आया, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे एक और मिस्टेक हो गया हम लोग से, एरिया बराबर क्या होता है, तो y एक्सिस से x एक्सिस में मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो y जो है हमारा ये है ना, तो y हमारा कितना बता रहा है, एरिया मतलब 1/2 इंटू बेस, यानी बेस हमारा टाइम कितना लगा जी, 4 सेकेंड। कितना लगा, 4 सेकेंड। यानी ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी क्या हो गया, 4। अब देखिए टाइम कितना लगा, सॉरी स्पीड जो था उसका स्पीड कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका वेलोसिटी कितना हुआ, तो 5 मीटर पर सेकेंड से कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। कटेगा 2, कितना होने वाला है, 40 क्या मीटर। आया समझ में, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, 40 मीटर। यानी हमको डायरेक्ट हमको क्या पता चला, कि VT ग्राफ का स्लोप जो होता है, VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन निकालना बतलाता है, और VT ग्राफ का एरिया जो होता है क्या बतलाता है, अरे VT ग्राफ का एरिया जो होता है क्या बतलाता है, तो VT ग्राफ के एरिया से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखते हैं। क्लियर है, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। और इसके आगे हम लोग ग्राफ को पहचानना सीखेंगे। अगर ग्राफ हमारा रेस्ट में हो तो कैसा होगा, मोशन में हो तो कैसा होगा, और एक्सीलरेशन में हो तो कैसा होगा। यानी ग्राफ के अंदर एक्सीलरेशन हो रहा हो तो कैसा होगा, मोशन में मोशन हो तो कैसा होगा, और रेस्ट में हो तो कैसा होगा। तो ग्राफ तो हम लोग 2 चीज के बारे में पढ़े, VT ग्राफ और ST ग्राफ। तो एक बार ST ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे और एक बार VT ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे कि रेस्ट में होगा तो कैसा होगा, मोशन में होगा तो कैसा होगा, और एक्सेलरेशन में होगा तो कैसा होगा। अच्छा, एक बात और थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए,
बताते हैं। हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े थे ना। अच्छा, मोशन के भी बारे में हम लोग पढ़े थे। तो किसी भी बॉडी के अंदर अगर मोशन होगा तो भी उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, लेकिन मोशन में कैसा मोशन होगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तब उसके अंदर क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन होगा। और नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। तो क्या सभी तरह के मोशन में एक्सेलरेशन होगा जी? नहीं। हम लोग एक्सेलरेशन में क्या पढ़े थे? अगर मोशन में है, सेम स्पीड से मोशन में है तो नहीं होगा, यानी यूनिफॉर्म मोशन में जो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके साथ एक्सेलरेशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन किसके साथ होता है? तो जहां पे वेलोसिटी घटता बढ़ता रहे, उसके साथ क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग चाहे तो यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट या जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा उसी के अंदर एक्सेलरेशन, सॉरी भाई, जो बॉडी या जो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा उसी के अंदर क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। अब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। आया समझ में? अब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसके अंदर क्या होगा? वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, सेम वेलोसिटी से चलेगा। और जब सेम वेलोसिटी रहेगा, सेम स्पीड रहेगा, तो क्या एक्सेलरेशन होगा? तो नहीं। यानी मोशन, यानी जो भी ग्राफ मोशन में हो यूनिफॉर्म मोशन में बना रहता है, और जो भी एक्सेलरेशन में हो यानी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग एसटी ग्राफ का चर्चा करते हैं। ऊपर एसटी ग्राफ, नीचे डीटी ग्राफ। तो मान लेते हैं हमारा ई हो गया एक्स, ई हो गया वाई, है ना। तीन ग्राफ का एग्जांपल लेना है, एक्स वाई। एक्स वाई क्या हो गया? एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। ध्यान से देखिए, इसको क्या मान लेते हैं? एसटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ जी? एसटी ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये कौन सा है हमारा? वीटी ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब देखिए, अगर एसटी ग्राफ का ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो तो कैसा होगा? तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ग्राफ के अंदर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो कैसा होगा? तो समझिएगा, जितना इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होना था उतना तो हो गया। जैसे पंखा, अरे पंखा जहां लगाना था वहां पे तो लगा दिए, लेकिन आज देखे तो वहीं पे है, 2 साल के बाद देखे तो वहीं पे है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है। आपके घर में बेड लगा हुआ है, जहां लगाना था, जितना डिस्प्लेसमेंट होना था वहां हो गया, लेकिन आज देखे तो, चाहे 5 साल के बाद देखे तो वहीं पे है, तो रेस्ट में है। यानी डीटी ग्राफ जो, सॉरी, यानी एसटी ग्राफ जो होगा, 0 पे वहीं रहेगा, 1 पे वहीं, 2 पे वहीं, 3 पे वहीं, 4 पे वहीं। यानी डीटी ग्राफ का रेस्ट जो होगा, डीटी ग्राफ जो होगा अगर रेस्ट में है, यानी एसटी ग्राफ अगर रेस्ट में होगा तो ऐसा होगा। आया समझ में? क्लियर है? अगर मोशन हो रहा हो तब कैसा होगा? वो भी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो तो कैसा होगा? तो मान लेते हैं 1 सेकेंड, 2, 3, 4, यानी एक पे दूसरे 1 सेकेंड पे कहां गया? 2 मीटर, दूसरे पे जाहिर सी बात है 4 जाएगा, तीसरे पे 6 जाएगा, चौथा पे कहां जाएगा? 8, क्योंकि यूनिफॉर्म में है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। यानी पहले सेकेंड में 2 मीटर, दूसरे पे 4 मीटर, तीसरे पे 6 मीटर और चौथे पे 8 मीटर। यानी इसका जो ग्राफ होगा ऐसे उठता हुआ ग्राफ होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? आया समझ में?
अरे आया, लेकिन अब इसके बारे में चर्चा करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कोई भी पोजीशन ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, उसके अंदर तो वेलोसिटी होवे नहीं करेगा। अरे आप ही जहां बैठे हैं आपके अंदर वेलोसिटी हो रहा है, आप वेलोसिटी में है नहीं है, रेस्ट में है। तो अगर पहले सेकंड पे देखे तो वहीं पे है, दूसरे पे देखे तो वहीं पे है, तीसरे पे देखे तो वहीं पे है, और है कि नहीं है। तो इसका ग्राफ यही बनेगा, कोई दिक्कत क्लियर है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो कैसा होगा ग्राफ? तो पहले सेकंड पे आप 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किए, पहले सेकंड में आपका स्पीड था 2 मीटर पर सेकंड था। दूसरे में कितना हुआ? अरे दूसरे में कितना हुआ? तो 2 मीटर ही पर सेकंड है। वेलोसिटी तो हो रहा है, लेकिन कैसा? यूनिफॉर्म ना होना चाहिए। तीसरे में भी आपका स्पीड जो कितना है? 2 मीटर पर सेकंड है। चौथे में भी आपका स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकंड है। आया समझ में? अरे आया। तो पहले सेकंड पे भी आप यहीं पे थे, दूसरे पे भी आप यहीं पे थे, तीसरे पे भी आप यहीं पे थे, और चौथे पे भी आप यहीं पे थे। यानी अगर आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वीटी ग्राफ जो होगा ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत क्लियर है? आया समझ में? लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बात किया जाए, एक्सेलरेटेड बात किया जाए, तो यहाँ पे वीटी ग्राफ और यहाँ पे एसटी ग्राफ जो बनेगा कर्विकल बनता है। या तो ऐसे बन जाए, या तो ऐसे बन जाए, या तो ऐसे बन जाए, या तो ऐसे बन जाए। यानी जब बनेगा तब कर्वे में बनेगा। तो इसका ग्राफ जो होता है क्या होता है? ऐसे होता है। क्लियर है? आया समझ में? अरे आया। अरे कैसे ऐसे होगा? तो बताइए ना, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, एक पहला सेकंड 2 मीटर का किया, तीसरा का कितना किया? मान लेते हैं 1, तो फिर ऊपर फिर नीचे आइए, तीसरा का कितना किया? 4। तो इसका जब भी ग्राफ बनेगा कितना कैसे बनेगा? कर्व में। यानी एसटी ग्राफ का नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ जो होता है, नॉन यूनिफॉर्म में अगर हो यानी एक्सेलरेशन में हो, तो उसका ग्राफ जब बनेगा तब कर्व वाला ही ग्राफ बनेगा। आया समझ में? लेकिन इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये कैसा होगा? अगर एक्सेलरेशन इसके अंदर हो रहा हो तो एक्सेलरेशन हो रहा हो तो वेलोसिटी जाहिर सी बात है चेंज होगा। यानी वेलोसिटी चेंज होगा तो पहला सेकंड में उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, दूसरा पे कितना हो गया? 4, तीसरा पे क्या हो गया? 6। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हो, अगर वीटी ग्राफ को एक्सेलरेशन में देखना हो तो वो कुछ ऐसे दिखेगा, वो कुछ ऐसे दिखेगा। आया समझ में? वीटी ग्राफ का अगर एक्सेलरेशन में देखना हो तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। तो ऐसे हम लोग अगर दिया हुआ हो तो ग्राफ को ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। कोई दिक्कत क्लियर है? बात आया समझ में? अरे नहीं आया? क्लियर है? तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर्स में। तब तक बने रहिए। आकाश सर मैथ्स वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं। ओके।